Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है झारखंड के महत्वपूर्ण मेले। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो। इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको मेरे सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। आइए झारखंड के महत्वपूर्ण मेले पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक मानचित्र की सहायता लेंगे। मानचित्र की सहायता से आपको यह समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिला जो है वो है साहिबगंज जिला, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मेला है जिसका नाम है बिंदु धाम मेला। याद करते चलेंगे कि साहिबगंज में बिंदु धाम मेला लगता है। आगे बढ़ जाइए और ये रहा दुमका। दुमका में भी एक इम्पॉर्टेंट मेला है जिसका नाम है हिजला मेला। हिजला मेला दुमका में लगता है। और आगे चलिए बोकारो, ये रहा बोकारो। बोकारो में एक इम्पॉर्टेंट मेला है जिसका नाम है हथिया पत्थर मेला, जो कि फुसरो में लगता है। कहाँ लगता है? फुसरो में। बोकारो से थोड़ी आगे जाएंगे तो हमें रांची दिखाई दे रहा है। रांची में 3 मेले हैं, नौमी डोल मेला, रथ यात्रा मेला और मुड़मा मेला। जिसमें से नौमी डोल मेला जो है वो टाटी सिल्वे में लगता है। रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर रांची में लगता है। एक रथ यात्रा मेला पूरी उड़ीसा में भी लगता है, लेकिन हम जो मेले के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं ये है जगन्नाथपुर रांची का मेला, रथ यात्रा मेला। और एक तीसरा है मुड़मा जतरा मेला जो कि मुड़मा में लगता है। ये तीनों मेले आपको याद होने चाहिए, ये रांची के महत्वपूर्ण मेले हैं। आगे बढ़ जाइए और ये जिला आपको सिमडेगा दिखाई दे रहा होगा। सिमडेगा में एक महत्वपूर्ण मेला लगता है जिसका नाम है राम रेखा धाम मेला। इसके आगे बढ़ जाएंगे, पलामू पहुंचना है। पलामू में एक मेला लगता है जिसका नाम है भूत मेला। नाम आसान है याद करना, भूत मेला। पलामू के बगल में एक जिला है जिसका नाम है चतरा। आप देख पा रहे होंगे चतरा। चतरा में एक मेला है मुंडा मेला जो कि प्रतापपुर में लगता है। जब हमने किला पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि चतरा में कुंडा का किला है, तो दोनों को रिलेट कीजिए, आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि चतरा में कुंडा का किला था और कुंडा मेला भी चतरा में लगता है। अब आइए हजारीबाग। हजारीबाग में आपको 2 महत्वपूर्ण मेले देखने को मिलेंगे, सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। हजारीबाग में सूर्यकुंड मेला लगता है और नरसिंह स्थान मेला लगता है। हजारीबाग से आगे बढ़ जाइए और देवघर चलेंगे। आपको देवघर दिखाई दे रहा होगा मैप में। इसमें है एक मेला श्रावणी मेला और दूसरा बुढ़ई मेला। श्रावणी मेला तो विश्व विख्यात मेला है, ये याद करना आसान है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है बुढ़ई मेला जो कि देवघर में लगता है। इस तरह से मेला समाप्त हुआ, लेकिन एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि साहिबगंज में हमें बिंदु धाम मेला मिला, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। साहिबगंज में बिंदु धाम मेला, दुमका में हिजला मेला, बोकारो में मिला हथिया पत्थर मेला और रांची में मिला नौमी डोल मेला टाटी सिल्वे, रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर और मुड़मा जतरा मेला मुड़मा। रांची से आगे बढ़ने पर सिमडेगा जिला मिला और वहाँ हमें राम रेखा धाम मेला मिला जो कि इम्पॉर्टेंट है। पलामू चलें, पलामू में भूत मेला दिखाई दिया और चतरा में प्रतापपुर में कुंडा मेला लगता है। हजारीबाग के 2 मेले देखे हमने, पहला सूर्यकुंड मेला और दूसरा नरसिंह स्थान मेला। दोनों मेले इम्पॉर्टेंट हैं। आगे चलिए देवघर। देवघर में विश्व विख्यात श्रावणी मेला लगता है और बुढ़ई मेला लगता है। इस तरह से मैप के माध्यम से हमने मेले की स्थिति जान ली कि किस जिले में कौन सा मेला लगता है। अब बारी है क्वेश्चंस की। अब हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बन सकते हैं मेले को लेकर। तो आइए उसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नौमी डोल मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है टाटी सिल्वे रांची में नौमी डोल मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौमी डोल मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है चैत महीने की कृष्ण पक्ष की नौमी को नौमी डोल मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 3,
नौमी डोल मेला की विशेषता क्या है? आंसर है राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उनका पूजन किया जाता है। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। नौमी डोल मेला की यही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रथ यात्रा मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है जगन्नाथपुर, रांची। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रथ यात्रा मेले का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। क्वेश्चन नंबर 6 है, घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? आंसर है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। घूर्ती रथ यात्रा का ही पार्ट है। जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं तो वो रथ यात्रा मेला कहलाता है। और जब 9 दिन के बाद यही लोग वापस जब लौट कर आते हैं तो उसे कहते हैं घूर्ती रथ यात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रथ यात्रा मेला की क्या विशेषता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ से जुलूस द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। इसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करते हुए झारखंड में भी इसका आयोजन होता है। झारखंड के जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है। रथ यात्रा के उद्देश्य से यहाँ जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी बनाया गया है। 9 दिनों के बाद एकादशी को इस रथ की वापस यात्रा होती है, जिसे घूर्ती रथ यात्रा कहा जाता है। इसी रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। अब मुझे आशा है कि आप रथ यात्रा और घूर्ती रथ यात्रा को समझ गए होंगे। अब चलिए एक अन्य मेले के पर बात करते हैं, जिसका नाम है मुड़मा जतरा मेला। मुड़मा जतरा मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है रांची से 28 किलोमीटर दूर मुड़मा में मुड़मा जतरा मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुड़मा जतरा मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है दशहरा के 10 दिन के बाद मुड़मा जतरा मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुड़मा जतरा मेला की क्या विशेषता है? आंसर है आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। जतरा खूंटा की पूजा होती है और मुर्गे की बलि दी जाती है मुड़मा जतरा मेला में। क्वेश्चन नंबर 11, मंडा मेला। मंडा मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के क्षेत्रों में मंडा पूजा का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मंडा मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ महीने में आपको मंडा मेला का आयोजन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13, मंडा मेला की क्या विशेषता है? आंसर है श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा मेला का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य कुंड मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक सूर्य कुंड मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है हजारीबाग में होता है नरसिंह स्थान मेला का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 17, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है कार्तिक पूर्णिमा को नरसिंह स्थान मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है फुसरो, बोकारो में हथिया पत्थर मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हथिया पत्थर मेला का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है मकर संक्रांति को हथिया पत्थर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है? आंसर है हथिया पत्थर मेले
के जो अवसर हैं उसमें सामूहिक स्नान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कुंडा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंसर है प्रतापपुर चतरा में कुंडा मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कुंडा मेला का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है फागुन शिवरात्रि को कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है? आंसर है कुंडा मेला। कुंडा मेले का आयोजन पशु मेले के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, राम रेखा धाम मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है सिमडेगा में। क्वेश्चन नंबर 25, राम रेखा धाम मेले का आयोजन कब और कितने दिनों के लिए होता है? आंसर है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक राम रेखा धाम मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, राम रेखा धाम मेला आयोजित करने के पीछे क्या कारण है? आंसर है लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन रुके थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। अब बारी है अगले प्रश्न 27 नंबर, श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है बैद्यनाथ धाम देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, श्रावणी मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है सावन के पूरे महीने भर श्रावणी मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न, श्रावणी मेला की विशेषता क्या है? आंसर है शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला भी है। श्रावणी मेला की यही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 30, बुढ़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है देवघर में बुढ़ई मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 है बुढ़ई मेला का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, फिर से सुनिए, अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को बुढ़ई मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ई मेला की विशेषता क्या है? आंसर है यह मेला नया पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी देवी के मंदिर में नया अन्न चढ़ाया जाता है। यहाँ अन्न लिखा है, उसको अन्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के किस मेले को ईश दर्शन मेले के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है नरसिंह स्थान मेला जो है उसे ईश दर्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के किस मेले को शहरी स्त्री पुरुष एवं बच्चों की उपस्थिति के कारण शहरी मेला कहा जाता है? आंसर है नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह स्थान मेला जो हजारीबाग में आयोजित होता है इसे शहरी मेला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हिजला मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है दुमका में। क्वेश्चन नंबर 36, हिजला मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है बसंत ऋतु में, यानी कि फरवरी मार्च के समय में हिजला मेला का आयोजन होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ये है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? आंसर है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो नौकागम्य है, यानी कि जहाँ नौका चलता है, नाव चलाई जा सकती है, ऐसी एकमात्र ही नदी है झारखंड की जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 39, हिजला मेले का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर है 1890 ईस्वी में उस समय के उपायुक्त थे कास्टेयर्स, इनके द्वारा हिजला मेले का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, हिजला मेला की विशेषता क्या है? आंसर है संथाल जनजाति में हिजला मेला का ऐतिहासिक महत्व है। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, बिंदु धाम मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है
बिंदु धाम शक्तिपीठ साहिबगंज में बिंदु धाम मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 42, बिंदु धाम मेले का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है चैत माह में रामनवमी से एक सप्ताह तक बिंदु धाम मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? आंसर है साहिबगंज में है, बिंदु धाम शक्तिपीठ कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है सिमडेगा में लगता है गांधी मेला। क्वेश्चन नंबर 45, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है चाईबासा में। क्वेश्चन नंबर 46, उर्स मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है गुमला में। क्वेश्चन नंबर 47, जतराही मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है चतरा में जतराही मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मेले को विकास मेला कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विकास मेला किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है गांधी मेला को विकास मेला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, टुसू मेले का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? आंसर है पंच परगना क्षेत्र में। और आपको पता होगा कि पंच परगना क्षेत्र में सिल्ली, बुंडू, बारेंदा, राहे और तमाड़ आते हैं। ये 5 जगह हुआ, इन सभी को मिला के बनता है पंच परगना क्षेत्र। तो क्वेश्चन पूछे कि टुसू मेला का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? तो पंच परगना क्षेत्र। उसमें याद रखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? सिल्ली, बुंडू, बारेंदा, राहे और तमाड़। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, रानी चुम्बा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? आंसर है रांची में रानी चुम्बा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, चपरी मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है बरवाडीह लातेहार में होता है चपरी मेला का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 53, भूत मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है पलामू के हैदरनगर में देवी धाम है एक, वहीं पर भूत मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूत मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है प्रत्येक वर्ष चैत माह की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, यानी कि पहले दिन से लेकर पूर्णिमा तक कुल मिला के हो जाता है 15 दिन। तो भूत मेला का आयोजन 15 दिनों तक होता है चैत माह में। क्वेश्चन नंबर 55, भूत मेला की क्या विशेषता है? आंसर है भूत प्रेत से ग्रस्त लोग अथवा जिनके घर में सुख शांति नहीं होती या संतान की मनोकामना वाले निसंतान लोग इस मेले में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी धाम में हलवाइयों के एक विशेष समुदाय द्वारा चीनी की मिठाई बनाई जाती है और उसे ही चढ़ाई जाती है। यही इस मेला की विशेषता है। किसकी? भूत मेला की। क्वेश्चन नंबर 56, करमदाहा मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है मकर संक्रांति को इसका आयोजन होता है और 15 दिन तक चलता है करमदाहा मेला। क्वेश्चन नंबर 57, करमदाहा मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है नारायणपुर के करमदाहा नामक स्थान पर जामताड़ा में। याद रखेंगे स्थान का नाम है जामताड़ा, जहाँ करमदाहा मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इंद जतरा मेला कहाँ आयोजित होता है? आंसर है कहाँ नहीं कब होता है? तो आंसर है कर्मा पूजा के विसर्जन के बाद त्रयोदशी को। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, इंद जतरा मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है कर्मा पूजा के विसर्जन के बाद त्रयोदशी को इंद जतरा मेला का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 59, इंद जतरा मेला का आयोजन करने की प्रथा किसने शुरू की थी? आंसर है महाराजा मद्रा मुंडा ने इंद जतरा मेला का आयोजन करने की प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, इंद जतरा मेला की क्या विशेषता है? आंसर है मेले में एक विशाल टोपर बनाया जाता है जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक माना जाता है। टोपर की पूजा की जाती है। इसके बाद कुंवारी लड़की अपने पैर से 3 बार टोपर को लात लगाती है, तब टोपर को उठाकर गाड़ा जाता है। इसे 9 दिनों तक वहीं छोड़ दिया जाता है या उसे घर ले जाकर उसकी विधिवत पूजा की जाती है। यही है इंद जतरा मेला की विशेषता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। नूनबिल मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है संथाल परगना के दुमका जिले में
केंद्र घाटा नामक गांव के नज़दीक नूनबिल नदी के किनारे नूनबिल मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूनबिल मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है मकर संक्रांति को नूनबिल मेला लगता है अगले एक सप्ताह के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, नूनबिल मेला की क्या विशेषता है? आंसर है यह पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख मेला है। कौन? नूनबिल मेला। नूनबिल मेला पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख मेला है। इस मेले में सुदूर गांव देहात से लोग आते हैं, नूनबिल नदी के गर्म कुंड में स्नान करते हैं और नदी के किनारे नून बूढ़ी देवी के पिंड पर नमक और बतासा चढ़ाकर पूजा करते हैं। नमक को चढ़ाने के चलते ही इसका नाम है नूनबिल, क्योंकि नमक को स्थानीय भाषा में नून भी कहा जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम है, इस मेले का नाम है नूनबिल। क्वेश्चन नंबर 64, बिसुआ मेला का आयोजन कहाँ होता है? आंसर है गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड में बिसुआ मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट है बिसुआ मेला का आयोजन कब होता है? आंसर है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को। और आपको मालूम होगा बाबा साहेब का जन्म दिवस भी है 14 अप्रैल को, अंबेडकर जी का। क्वेश्चन नंबर 66, ये प्रश्न आपके लिए है, श्रावणी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, आपको इस वीडियो का पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। धन्यवाद।